गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटे आज हम अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या होता है बेटे? रिलेशन विद पब्लिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज पब्लिक रिलेशन। देखो बेटे, पब्लिक रिलेशन आज के दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी जो पब्लिक रिलेशन डेवलप नहीं करेगी बेटा, वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं चला पाएगी। तो पब्लिक रिलेशंस होता क्या है? पब्लिक रिलेशन एक नॉन सेल प्रमोटिंग कम्युनिकेशन है, जहां पर कंपनी के एफर्ट्स सेल्स को प्रमोट करने के लिए नहीं है। किसको प्रमोट करने के लिए है? इमेज को प्रमोट करने के लिए, अपनी इमेज बिल्डिंग करने के लिए होते हैं बेटे। जैसे देखो बेटे, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हमने कॉन्सेप्ट किए थे एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी। उसके अलावा बेटे बेसिकली पब्लिक रिलेशन क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटे। जैसे बेसिकली एक व्हीकल को चलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? लुब्रिकेंट्स की ज़रूरत होती है। ऐसे ही बेटे एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए भी हमें पब्लिक रिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो पब्लिक रिलेशन क्या है? एक नॉन सेल्स प्रमोटिंग कम्युनिकेशन है। इसका मतलब क्या है बेटे कि इसका ऑब्जेक्टिव किसी भी तरह से सेल्स को प्रमोट करना नहीं है। विद अ बिजनेस हैज विद इट ऑडियंस। अब ये ऑडियंस कौन है बेटे? यानी कि जो बिजनेस के दर्शक हैं। बिजनेस के दर्शक कौन कौन से हैं? सपोर्टिंग पार्टीज कौन कौन सी हैं बेटे? बिजनेस के कस्टमर्स हैं, ठीक है, उसके शेयर होल्डर्स हैं, उसके सप्लायर्स हैं, ओके, और नो डाउट बेटे बिजनेस में जो काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज हैं। यानी कि ये एक नॉन सेल्स कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है? अपनी इमेज को बिल्डअप करती है। दिस इज नोन एज पब्लिक रिलेशंस। बाय द मीन ऑफ पब्लिक रिलेशन मीन्स द रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द पब्लिक। बेसिकली हमारी जो बिजनेस है उसके अंदर बेसिकली बिजनेस का जो रिलेशनशिप है आउटसाइड द पार्टी एंड इनसाइड द पार्टी इज आल्सो नोन एज पब्लिक रिलेशन। अब देखो बेटे डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर प्रॉपर, बेसिकली किसकी है? अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंस्टीट्यूट, पब्लिक रिलेशन इज द डेलिब्रेट यानी कि जानबूझकर, प्लान नियोजित और योजना बनाकर जानबूझकर एक ऐसा किए जाने वाला एफर्ट्स है जिसके कारण जो कंपनी है वो क्या कर सके? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ, पारस्परिक समझ को बना सके। इसके साथ बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक। ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के साथ आपसी संबंधों को बेहतर बनाने का ये एक डेलिब्रेट प्लान और सस्टेन एफर्ट्स हैं, ताकि कंपनी का उसके बेसिकली जो उसके रिलेटेड पार्टीज हैं सच लाइक पब्लिक, उसके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जा सके। अब देखो बेटे, पब्लिक में बहुत सारे लोग आते हैं, उसके कस्टमर्स भी आते हैं, उसके एम्प्लॉयज भी आते हैं। तो बेटा इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, कंपनी को टाइम टू टाइम उन सबके साथ डील करना जरूरी है। कई बार बेटे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई रूमर्स हो जाती है, कोई भी किसी बात को लेकर अफवाह हो जाती है, जैसे ड्यूरिंग पैंडेमिक चली रहा है, आप भी सुनते हो स्कूल्स के अंदर। तो बेसिकली बेटे जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वहाँ पर कि कंपनी क्या चाह रही है वहाँ पर कि अच्छी इमेज बिल्डिंग बनी रहे, लेकिन कुछ लोग बेटे क्या करते हैं? कंपनी के अंदर रहकर कंपनी की इमेज को खराब कर देते हैं। तो बेटा इसका एग्जाम्पल ये भी है कि टाइम टू टाइम कंपनी के जो मैनेजर्स हैं उनको एम्प्लॉयज के साथ भी मीटिंग करनी चाहिए ताकि कंपनी की इमेज बिल्डिंग हो सके। तो इसके फीचर्स क्या हैं बच्चों? फर्स्ट, सिक्योरिंग कोऑपरेशन ऑफ पब्लिक। आप सबको पता है बेटे कि बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए सभी जितनी भी रिलेटेड पार्टीज हैं, चाहे कस्टमर्स हैं, चाहे सप्लायर्स हैं, चाहे शेयर होल्डर्स हैं, चाहे डिवेंचर होल्डर्स हैं, उन सबका कोऑपरेशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। जब वो कोऑपरेशन उनको मिलता है तभी वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुली चला सकते हैं। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति बेटे कंपनी के बारे में नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव इमेज रखता है बेटे, तो उसके कारण बेटे कंपनी की इमेज पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, कंपनी की गुडविल हर्ट होती है। तो बाय पब्लिक रिलेशन कंपनी क्या कर सकती है? इन सभी रिलेटेड पार्टी का कोऑपरेशन ले सकती है। सेकंड है बच्चों हमारा यहाँ पर सक्सेसफुल रिलेशन विद द पब्लिक। सक्सेसफुल कब होंगे? जब पब्लिक के दिमाग में क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव इमेज होगी। कैसी इमेज होगी? पॉजिटिव इमेज होगी। तो यहाँ पर बेटा बेसिकली थ्रू द पब्लिक रिलेशन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन कन्वर्ट द नेगेटिव इमेज ऑफ द कंपनी इनटू द पॉजिटिव इमेज, क्योंकि पब्लिक रिलेशन के थ्रू वो लोगों से बातचीत करेंगे, उनको पता चलेगा कि उनके दिमाग में उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या
क्या कर देंगे, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सेटिस्फाइंग डिफरेंट ग्रुप्स। देखो बेटे देयर आर सो मेनी ग्रुप्स विच आर रिलेटेड विद द बिजनेस, उसके कस्टमर्स, उसके सप्लायर्स, उसके शेयर होल्डर्स, उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट है बेटे, उन सबको सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक भी बेटे बेसिकली बिजनेस से या ऑर्गेनाइजेशन से अनॉयड हो जाता है, नाराज हो जाता है, तो उसके कारण बेटे कंपनी को सक्सेसफुली चलाना क्या हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि बेसिकली जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो सप्लायर है, चाहे वो शेयर होल्डर है, उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई किया जाए। अब हम सेटिस्फाई तो करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि एक्चुअल में वो चाहते क्या हैं। देन वी वांट टू नो द एक्सपेक्टेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेटेड पार्टीज। तो हम एक पर्टिकुलर रिलेटेड पार्टी के एक्सपेक्टेशन को जानना चाहते हैं, तो पब्लिक रिलेशन हमारी हेल्प करेगा। हम लोगों के बीच में जाकर पता कर सकेंगे कि लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी कंपनी से क्या क्या उम्मीदें हैं, ताकि उन एक्सपेक्टेशंस को हम लोग पूरा कर सकें और हर एक पार्टी को जो कंपनी के साथ जुड़ी हुई है उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सकें। नेक्स्ट देखिए, एंगेजिंग इन डायलॉग। जैसे बेटा मैंने आपको बताया था कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्या है, मोनोलोग्यू है। मोनोलोग्यू क्या है, एक तरफा संवाद, ठीक है बेटे। जैसे मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी क्या है बेटा, मोनोलोग्यू है, क्योंकि जब तक आप वीडियोस नहीं देखेंगे, मुझे फीडबैक नहीं देंगे कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो इट जस्ट अ मोनोलोग्यू। तो बेटा डायलॉग क्या होता है बेटे, कि अच्छी कन्वर्सेशन, पब्लिक रिलेशंस के थ्रू कंपनी के बीच में और कंपनी के रिलेटेड पार्टीज के बीच में क्या हो जाता है, डायलॉग, वाद विवाद, यानी कि वाद विवाद इसकी आपस में संवाद हो जाएगा, आपस में वो कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो बेटे कहीं ना कहीं बेसिकली एंगेजिंग इन डायलॉग, डायलॉग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। उनको कंपनी के एक्सपेक्टेशन से, क्या कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं, क्या कंपनी को उन्हें अफोर्ड कराना, क्या कंपनी को उनको प्रोवाइड कराना चाहिए, उन सब के बारे में डायलॉग के थ्रू वो अपनी बातें रख पाएंगे। वो कब रख पाएंगे, थ्रू द पब्लिक रिलेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, टाइम टू टाइम मीटिंग करेगी अपनी रिलेटेड पार्टी से, ताकि उसको एक्सपेक्टेशंस के बारे में क्या चले, पता चले कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट करती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जैसे इसमें दे रखा आपको ऑन गोइंग एक्टिविटी है, इट्स अ ऑन गोइंग एक्टिविटी एंड यू कैन सी दैट इन अदर वर्ड्स पब्लिक रिलेशन इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, बिकॉज इफ द बिजनेस वांट टू गो फॉर अ लॉन्ग रन, बिजनेस अगर लंबे समय तक हम लोग सक्सेसफुली चलाना चाहते हैं, तो बेटा पब्लिक रिलेशंस भी हमें सक्सेसफुली क्या करने पड़ेंगे, हमेशा के लिए बनाए रखने पड़ेंगे। अब जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा बेटे, अगर हम जानना चाहते हैं, हमारे एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए बेटे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हमारे एम्प्लॉयज के साथ टाइम टू टाइम मीटिंग करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यू एक्टिविटी है। हमें परमानेंट पब्लिक रिलेशन को बहुत बेहतरीन बनाना है, ताकि कंपनी की जो इमेज है वो पॉजिटिव बनी रहे। क्योंकि बेटे आपने पहले ही पढ़ा कि इट्स नॉट अ सेल्स प्रमोटिंग कैंपेन, इट्स अ नॉन सेल्स कम्युनिकेशन। ये क्या है बच्चों, नॉन सेल्स कम्युनिकेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव सेल्स को प्रमोट करना नहीं है, कंपनी की इमेज को बिल्डअप करना है, ठीक है। तो बेटे ये क्या है, ऑन गोइंग एक्टिविटी है। अब स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी का मतलब क्या है, देखो बेटे इन ऑन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर डिफरेंट सीरीज ऑफ फंक्शंस, यू ऑल नो, क्योंकि आपने पढ़े भी हैं बच्चों। फर्स्ट वन प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है बेटे स्टाफिंग, नेक्स्ट है डायरेक्टिंग और उससे नेक्स्ट है बेटे हमारा कंट्रोलिंग। ऐसे बेटे सीरीज ऑफ फंक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी क्या है, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, जैसे परचेज है, सेल्स है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें बेटा, यहाँ पर तो इसके लिए बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वहाँ पर भी क्या होता है, स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी के रूप में एक बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसका ऑब्जेक्टिव भी क्या है, पब्लिक के साथ डील करना। बेटे अब हम करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टूल्स टू इस्टेब्लिश पब्लिक रिलेशन। मैंने बेटे आपको बताया कि किस तरह से पब्लिक रिलेशन कंपनी की इमेज को बिल्डअप करते हैं। अब है कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनका यूज करके कंपनी अपने रिलेशंस को पब्लिक के साथ बहुत बेहतर कर सकती है। फर्स्ट है बच्चों हमारे लिए इवेंट। इवेंट क्या होता है बेटे, जैसे कंपनी कोई भी नई ब्रांच खोल रही है बेटे,
ठीक है ना। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, इवेंट अनाउंस करना चाहिए, ठीक है ना। तो कंपनी को हर तरह से कोशिश क्या करनी चाहिए कि इवेंट्स के थ्रू क्या करे, वो बेसिकली कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में लोगों को बताए कि कंपनी कितना प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है बेटे। तो कंपनी को टाइम टू टाइम सेमिनार, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, जिसके थ्रू कंपनी क्या कर सके, अपनी इमेज को बिल्डअप कर सके। सेकेंड है बच्चों न्यूज़। न्यूज़ क्या है, एक फेथफुल कम्युनिकेशन है जो डायरेक्टली पब्लिक के साथ कनेक्ट है, ठीक है बेटे। तो बेटा टाइम टू टाइम जो सीनियर मैनेजर्स हैं उनको न्यूज़ से, मीडिया से कनेक्ट करके कंपनी की प्रोग्रेस के बारे में आम जनता को जानकारी देनी चाहिए। जिनका नेगेटिव एटीट्यूड है कंपनी को लेकर, वो नेगेटिव एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। तो इसके लिए बेटा थ्रू न्यूज़पेपर, मीडिया कम्युनिकेशन के थ्रू भी कंपनी क्या कर सकती है, अपने इमेज को बहुत बेहतरीन बना सकती है। उसके अलावा बेटे न्यूज़ में जैसे कंपनी मान लो बेटे कोई एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। स्पेशल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है बेटे कि कंपनी क्या कर रही है, एक जैसे पर्टिकुलर बेटा चिल्ड्रंस डे है, ठीक है ना, जैसे आज क्रिसमस डे है, तो क्रिसमस डे पे बच्चों के लिए कोई स्कीम अनाउंस कर रही है कंपनी, तो न्यूज़ में कंपनी को न्यूज़पेपर में दे देना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके थ्रू भी कंपनी क्या कर सकती है, एक अच्छी इमेज बिल्डिंग कर सकती है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा प्रिंटेड मटेरियल। प्रिंटेड मटेरियल में आता है बेटे हमारे एनुअल रिपोर्ट्स आ गई, ठीक है ना। एनुअल रिपोर्ट्स है बेटे कि कंपनी कैसा काम कर रही है, कैसा काम नहीं कर रही है। कंपनी आर्टिकल्स, कंपनी अपने प्रोग्रेस के बारे में आर्टिकल्स प्रिंट आउट करा सकती है। जनरली बेटे जो प्रिंटेड मटेरियल होता है वो शेयर होल्डर के ही काम का होता है, लेकिन बेटे आम जनता से इमेज को, आम जनता के बीच में कंपनी की इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये भी क्या है, बहुत अच्छा इक्विपमेंट है, बहुत अच्छा टूल के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर स्पीचेस। स्पीचेस क्या होती हैं बेटे, भाषणबाजी। कंपनी को बेसिकली क्या करना चाहिए, जब भी कंपनी कोई अपनी नई ब्रांच ओपन कर रही है तो कंपनी को स्पीचेस का, कंपनी के सीनियर मैनेजर हैं वो क्या करें, मीडिया के बीच में अपनी स्पीचेस दें, ठीक है ना, भाषण करें, बताएं कंपनी के बारे में कि कंपनी कैसे कैसे प्रोग्रेस कर रही है, कंपनी बेसिकली वेलफेयर में, सोशल वेलफेयर में क्या काम कर रही है। तो इसके बारे में जनता को क्या करें, जागरूक करें, ठीक है ना। अपनी स्पीचेस के थ्रू कंपनी की वेलफेयर एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं। हर तरह से पब्लिक ओपिनियन को क्या करें, कलेक्ट करें कि कंपनी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को लेकर पब्लिक ओपिनियन क्या है। थ्रू स्पीचेस बेसिकली आपस में डिबेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सीनियर मैनेजर को स्पीचेस के थ्रू क्या करना चाहिए, कंपनी की प्रोग्रेस के बारे में उनको बताना चाहिए। जिसके लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि जैसे इसमें क्या कर सकते हैं, भाई कंपनी के एम्प्लॉयज है जैसे, ठीक है ना, उनको भी क्या कर सकते हैं, हर तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयज को भी सेटिस्फाई किया जा सकता है, स्पीचेस के थ्रू शेयर होल्डर्स को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है बेटे। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, टूल्स हैं जो कंपनी के काम आते हैं, जिनके थ्रू कंपनी बेटर रिलेशन स्टैब्लिश कर सकती है। लास्ट है बच्चों यहाँ पर पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज। कई बार बेटे कंपनी क्या करती है, अपनी इमेज को बिल्डअप करने के लिए, अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए पब्लिक रिलेशन इस्टेब्लिश तो करना चाहती है, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी क्या करती है, सोशल वेलफेयर में कुछ एक्टिविटीज़ कर देती है। जैसे कोई बेसिकली कोई एग्जिस्टिंग पार्क है बेटे, वहाँ पर मेंटेनेंस करा देती है, वहाँ पर साफ सफाई करवा देती है, ठीक है बच्चे, ताकि लोग वहाँ घूम सकें, ठीक है ना, और बच्चे वहाँ पर खेल सकें। ऐसे ही बेटे सोशल इंटरेस्ट में कोई मंदिर बन रहा है बेटे, कोई रिलीजियस पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकती है कंपनी कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह से कंपनी इन्वेस्टमेंट कर देती है, जिसके कारण लोगों के बीच में कंपनी की इमेज क्या हो जाती है, बिल्डअप हो जाती है। तो इन सब टूल्स का सहारा लेकर कंपनी क्या कर सकती है, अपनी इमेज को बिल्डअप कर सकती है। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना कि पब्लिक रिलेशंस आपके तभी स्ट्रॉन्ग होंगे जब आप पब्लिक को कन्विंस कर पाओगे कि कंपनी क्या कर रही है, सोशल वेलफेयर में काम कर रही है। जब तक कंपनी के बारे में लोगों की इमेज को आप नहीं बदलोगे, तब तक आप ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन नहीं कर पाओगे। तो पब्लिक रिलेशन बेटे आज के दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके पब्लिक रिलेशन बेटर हैं, आपकी डीलिंग बेटर है, तो आपके रिलेशन बेटर हैं। अगर आपके रिलेशन बेटर हैं तो नो डाउट आपको सेल्स को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। कंपनी की गुडविल के कारण ही, कंपनी की इमेज के कारण ही डे बाय डे कंपनी की सेल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप सबको पता है कि ये क्या है, नॉन सेल्स कम्युनिकेशन है। बेटे पब्लिक रिलेशन के अंदर आपके पास इतना ही टॉपिक है, इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी लास्ट यूनिट, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।